नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। गिरिडीह, पलामू, पाकुड़ समेत कई जिलों में बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने राज्य में हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ का नारा बुलंद। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश रैली। हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ के नारे के साथ बीजेपी का आक्रोश मार्च जारी है। हेमंत सरकार के खिलाफ गिरिडीह झंडा मैदान में आयोजित बीजेपी की आक्रोश रैली में बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान भ्रष्टाचार को लेकर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और राज्य सरकार पर लूट खसोट में लगे होने का आरोप भी लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम अब झारखंड मुद्रा पार्टी कर देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। तो कांस्टेबल की नियुक्ति सीएम आवास में थी, सीएम की ड्यूटी में थी और कांस्टेबल कहाँ है उसका अता पता नहीं था और उनका AK-47 उनके दलाल के घर में था। जब रेडी वाले हेमंत सोरेन जी को पूछते हैं तो बोलते हैं हमें पता नहीं, हम जानते नहीं कौन प्रेम प्रकाश है। हमने कहा कि भैया चलो मैं ये भी मान लेता हूँ आपको पता नहीं है कौन प्रेम प्रकाश है, लेकिन जब ईडी वालों ने जब कार्रवाई की और उनके घर से AK-47 मिला तो आपने उन कांस्टेबल के ऊपर क्या कार्रवाई किया? आपने सीएम सिक्योरिटी में जो अफसर रहते उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया? आपने वहां के सीनियर SP के ऊपर क्या कार्रवाई किया? अगर आप उनके साथ आपके दलाल और बिचौलिया नहीं थे तो आपने फिर दूसरी पुलिस के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। वहीं पलामू में आयोजित बीजेपी की आक्रोश रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगुआ राज्य के बबुआ मुख्यमंत्री खनीज पट्टा अपने नाम से होने दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, खनीज पट्टा अपने नाम से लिया जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले उनके लोग हैं, पीछे उनके परिवार के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, उनको भी बहुत उपकृत किया। पूरे राज्य का, चाहे वो कोयला हो, लोहा हो, बालू हो, खनिज संपदा हो, इसको बेचने का काम, लूटने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार ने किया। पाकुड़ में भी हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान के तहत आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही भ्रष्टाचार में शामिल हेमंत सरकार को हटाने की अपील भी की। पूरा जनता का समर्थन मिला हुआ है हमारी इस रैली को और हेमंत सोरेन जी को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से राज्य में जब से सरकार बनी है तब से अपराध चरम पर है, लूट मची हुई है, प्रशासनिक पदाधिकारी ठीक से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं और पाकुड़ जिला में जिस तरीके से कोयला और बालू की लूट मची हुई है, इसको तुरंत बंद करें और जनता के हित में काम करें, ये मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। लातेहार में भी हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। बीजेपी के आक्रोश मार्च में सांसद आदित्य साहू और सुदर्शन भगत शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि राज्य में खनिज संपदा की लूट मची है। भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। इसी को लेकर अब पार्टी सड़क पर उतरी है। 21 नवंबर से बीजेपी का हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान चल रहा है। 25 नवंबर को इस अभियान का समापन दुमका में होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत, पलामू से नीलकमल, पाकुड़ से जयदेव और लातेहार से अजीत की रिपोर्ट। तो हेमंत हटाओ और झारखंड बचाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं बीजेपी। लगातार आक्रोश रैली निकाली जा रही है और हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल बीजेपी का जारी है। सीधा जुड़ेंगे रांची से सहयोगी राजेश और गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजधानी रांची का रुख कर लेते हैं। राजेश, बीजेपी का नारा हेमंत हटाओ झारखंड बचाव का नारा बुलंद कर रहे हैं और लगातार
सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली का आयोजन बीजेपी कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार को आड़े हाथ ले रखी है बीजेपी ने। देखिए, हाल के जो मामले आए हैं और इससे पहले भी बीजेपी आंदोलन करती रही है, लेकिन हालिया जो कुछ घटनाएं हुई हैं या फिर ईडी ने समन कर सीएम को बुलाया है, इसके बाद से बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद है। उसे लग रहा है कि जनता की नज़र में यह सरकार कहीं न कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही है और इसका लाभ उठाया जाना चाहिए। राजनीतिक दल है, विपक्ष में है, तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच रहकर ही उसे राजनीतिक लाभ मिल सकता है। और इसी कड़ी में देखें कि कई स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं। सरकार का कोई भी मुद्दा होता है उसको लेकर बीजेपी बहुत एग्रेसिव रहती है। अभी हाल में प्रखंड स्तरीय आंदोलन हुआ जो 7 से 13 नवंबर तक चला और अभी जो चल रहा है वो जिला स्तरीय है। सभी जिलों में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रमुख नेता इसमें भाग ले रहे हैं। आपने देखा कि अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, तो कल अर्जुन मुंडा थे। इस प्रकार रांची से इसका आगाज हुआ तो उसकी अगुवाई दीपक प्रकाश कर रहे थे। इस तरह से सभी लोगों को लगाया गया है। पदाधिकारी जो प्रदेश स्तर के हैं वो सभी जगह जा जाकर आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में यानी 24 जिलों में यह आंदोलन होना है और 25 तारीख यानी कल तक ये आंदोलन का कार्यक्रम है, यानी सभी 24 जिलों में ये कार्यक्रम हो जाएंगे। बीजेपी का कहना है कि यह सरकार जो है भ्रष्टाचार में कथित रूप से लिप्त है और इस सरकार के जो कामकाज रहे हैं वह जनता की उम्मीदों के खिलाफ रहे हैं। जनता को इस सरकार ने ठगा है। आप देखें कि कुछ एक चीज हुई है, जैसे इन लोगों के पास एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उसके हवाला देकर ये लोग कहते हैं कि राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं, महिला हिंसा की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। कई एक ऐसे उदाहरण हुए हैं जिससे बीजेपी को ये मुद्दे उछालने में सहयोग मिला है। तो इस प्रकार देखिए कि ये सरकार को घेरने का पूरा प्रयास है और ये सिलसिला आगे भी चलेगा। अभी हमारी बात हो रही थी, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं सीपी सिंह, उन्होंने कहा कि देखिए तात्कालिक लाभ के लिए बीजेपी कोई संघर्ष नहीं करती। बीजेपी संघर्ष की उपज है और आने वाले समय में इसका जरूर फलाफल मिलेगा। ऐसे ही पार्टी आगे बढ़ी है, इसलिए वे लोग लगातार सरकार के जो कामकाज हैं, जो जन विरोधी कामकाज हैं या निर्णय हैं, उसके खिलाफ वह आंदोलन करती रहेगी और ये पूरा प्रदेश में यह आंदोलन चलता रहेगा। इसलिए आगे भी कोई आंदोलन हो सकता है, इसके भी संकेत हैं। राजदा श्रीकांत, विपक्ष पार्टी चाहे जो भी हो सरकार को घेरने का काम करती है और ये मौका बीजेपी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहती है और यही वजह है कि आक्रोश रैली में वो जमकर हल्ला बोल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। देखिए राजा, बिल्कुल आपने सही कहा है कि विपक्ष का काम ही होता है सरकार की नीतियों के खिलाफ, और सरकार की जो भी नीतियां अगर उसे लगती है कि वो जन विरोधी है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना और जनता के बीच जाके प्रदर्शन करना। और ये काम राज्य में जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है भाजपा, वो बखूबी कर रही है। भाजपा ने इसके पहले प्रखंड जो भी पंचायत से लेकर प्रखंड तक जो है इस अभियान को चलाया, प्रखंड मुख्यालयों में धरना दिया। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे राजस्थान, तो जो भी भाजपा के बड़े चेहरे हैं राज्य स्तर पर, चाहे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हो या फिर रघुवर दास हो या फिर अर्जुन मुंडा हो, सारे लोगों के जिम्मे है कि आप राज्य भर के अलग अलग जिले में जाइए। जैसे आज गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी खुद मौजूद रहे हैं। इसके पहले भी जो प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन दिया गया है, आक्रोश रैली निकाली गई है, उसमें भी बाबूलाल मौजूद रहे हैं। तो साफ संकेत है कार्यकर्ताओं में जो है अभी से जोश भरने का काम किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं के जरिए ये बात बताने, समझाने व दिखलाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से राज्य में जो सत्ता में काबिज पार्टी है यूपीए, वो जो है जन विरोधी काम कर रही है। जनता से किए गए वादों पर जो है बस वो खाना पूर्ति करता आ रहा है। सत्ता पक्ष जो है उसमें कोई क्लियर नीति नहीं है। जिस तरीके से आज बाबूलाल मरांडी ने मंच से जो है सरकार के ऊपर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को स्थिर करना चाह रही है, लेकिन जब आप गलत काम करेंगे तो आपके ऊपर जो है जांच होना स्वाभाविक है और कानून से ऊपर कोई नहीं है।
कानून सबके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने 1991 की बात की, जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी भारत में, तब भी उन्होंने कहा कि तब भी कार्रवाइयां हुई हैं और वो यूपीए दल में जो शामिल नेता थे उन पर ही कार्रवाई हुई है। तो कार्रवाई और जांच से जो राजनीतिकरण है उससे, उस चश्मे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे राजस्थान, तो भाजपा अभी से ही अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है कि अभी से आप, चाहे वो लोकसभा का चुनाव अब हम अगर देखें तो 23 ही बचा हुआ है, 24 तो पूरा चुनाव में ही जाएगा, ऐसा जो आकलन है। तो अभी से ही कार्यकर्ता घर घर जाएं और लोगों को बताएं, समझाएं, दिखाएं और सरकार को भी आईना दिखाएं कि अब वो वक्त आ चला है जब सरकार को सरकार की नीतियों के बारे में और सरकार की नीयत के बारे में जनता के बीच जाकर जनता को समझाना है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। सरकार पर लगातार भाजपा यह आरोप लगाती रही है कि सरकार जो है लगातार जो है कमाने में लगी हुई है और सरकार बचाने में जुटी हुई है। राज्य का कैसा भला हो, जनता का कैसा भला हो, कई सारे मसले जो है, मसलन हाल के दिनों में जो भी फैसले हुए हैं उन फैसलों पर एक क्लियर स्टैंड नहीं है। स्टैंड है तो वो डुअल स्टैंड है। इससे है जनता को दिग्भ्रमित करने का सिर्फ कार्य किया जा रहा है और इसके खिलाफ भाजपा हल्ला बोल रही है अलग अलग जिले में। आज गिरिडीह जिले में भी बाबूलाल मरांडी जो है मंच से दहाड़े हैं, उन्होंने दहाड़ लगाई है कि लगातार ये आवाज हमारी बुलंद होती रहेगी और जो भी सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, विपक्ष का काम ही है उसके खिलाफ में आवाज उठाना ताकि सरकार की आंखें खोली जा सकी। लेकिन बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सरकार इतनी गहरी नींद में सोई हुई है कि सरकार ना कुछ सुनने को तैयार है ना कुछ समझने को तैयार है। सरकार जो अपने मंदगढ़ंत या फिर जो अपने मनमौजी फैसले हैं उसको ले रही है, चाहे वो राज्य हित में हो या फिर राज्य हित में ना हो। लेकिन जो पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक का एक देखेंगे ब्लूप्रिंट के तहत विपक्ष काम कर रही है भाजपा, तो निश्चित तौर से इसके पीछे की प्लानिंग अगर आप देखेंगी राजदा, तो निश्चित तौर से भाजपा जिला मुख्यालय में भी कार्यक्रम कर सकती थी, लेकिन उसने सीरीज वाइज शुरू किया है। पहले प्रखंड मुख्यालय में, फिर अलग अलग जगह नुक्कड़ सभा, उसके बाद फिर सारे भीड़ को शहरी क्षेत्र में लेकर आना, बड़ी सभा कराना। तो अब ये जो एक तरह से हम देखें तो अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में, अगर हम दूसरे ढंग से इसका देखें पर्याय, तो एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम हुआ है कि अभी से आप जुट जाइए और अभी से आप लोगों को बताने समझाने लगिए कि भाई किस तरीके से जो है राज्य सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार का रवैया क्या है। अफसरशाही की बात जिस तरीके से की जा रही है, मंचों से कहा जा रहा है कि राज्य सरकार में ब्यूरोक्रेसी आ रही है और ब्यूरोक्रेसी ही सरकार को चला रही है। तो अलग अलग तरीके से जो लोग परेशान हैं, प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक, उनकी परेशानियों को लेकर भाजपा ने आज आक्रोश रैली की। हालांकि आक्रोश रैली में अच्छा खासा भीड़ भी मौजूद था भाजपा कार्यकर्ताओं का, जिससे भाजपा जो है कहीं ना कहीं एक और तो गदगद नजर आ रही है। लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ये आक्रोश किसके पक्ष में है और किसके विरोध में आक्रोश जाता है। ये आने वाला वक्त जब चुनाव का दौर आएगा तो फिर जनता की अपनी अलग अलग राय है और जनता, पब्लिक सब समझती है, पब्लिक सब जानती है। बिल्कुल। आज के दौर में जो है, 2024 की तैयारी है और 2024 की तैयारी में सरकार को घेरने का कोई मौका विपक्ष नहीं चाहता है, बीजेपी नहीं चाहता है। राजेश, जाहिर तौर पर इसमें दो राय नहीं है कि सरकार ने बेहतर काम नहीं किए। चाहे हम 1932 के खतियान की बात कर ले, चाहे हम आरक्षण की बात कर ले, चाहे पुलिस कर्मियों के सेवा विस्तार की बात कर ले, कई अहम फैसले लिए हैं सरकार ने, लेकिन कुछ कमियां जरूर रह गई है। चाहे हम क्राइम की बात कर ले, क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, सरकार को इन तमाम चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है लोगों को। और साथ ही साथ अगर ईडी की बात कर ले, ईडी का बुलावा, तो इन तमाम चीजों का बल बीजेपी को जरूर मिला है और वही नतीजा है कि आक्रोश रैली के माध्यम से लोगों तक सरकार की ये जो तमाम चीजें हैं वो पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है। देखिए, जब सत्ता पक्ष की
कमजोरी होती है या नाकामी होती है उसको ही विपक्ष उठाता है और मजबूती के साथ उठाता है। एक मजबूत विपक्ष का यही काम होता है। बीजेपी यहाँ पर पिछले विधानसभा में वह सरकार में थी, सत्ता में थी। उसके बाद से जो ये सरकार है, लगभग 3 साल का कार्यकाल हुआ। ये अलग बात है कि कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे समय इसके जाया हो गए, लेकिन सरकार ने जो अपना एजेंडा है उसके हिसाब से कुछ काम किया है। जैसे 1932 का आप खतियान की बात कर रही हैं, तो आप देखें कि इसको लेकर भी बीजेपी हमलावर है, क्योंकि आप देखें कि 23 मार्च को जब बजट सत्र चल रहा था, मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था, सदन राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें कहा था कि अगर हम 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करते तो यह कहीं न कहीं न्यायिक प्रक्रिया में उलझकर रह जाएगी और यह लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए उसका एक रास्ता इन्होंने निकाला है कि वो एक विधायक लाकर यहाँ से और 9वीं अनुसूची में इसे डालने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है। अब बीजेपी इसको लेकर है कि अगर सरकार आरक्षण देना चाहती है, इसे 1932 का खतियान लागू करके स्थानीय नीति के आधार पर लोगों को लाभ देना चाहती है, यह महज एक विभागीय पत्र संकल्प जारी करके यह काम किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं ये बात बीजेपी लोगों को समझा रही है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, कि देखिए 6 महीने के अंदर सरकार के जो स्टैंड है वो किस तरह से बदले है। विधि व्यवस्था की समस्या तो लोग देख ही रहे हैं, उस पर कोई बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। जो चीजें सामने हो रही है उसके बारे में बहुत ज्यादा नरेट करने की जरूरत नहीं होती। जहां तक और भी है, ओल्ड पेंशन योजना सरकार ने ये लागू करने का फैसला लिया, यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य है और कई राज्यों ने किया, तो झारखंड में भी हुआ। तो इससे सरकारी महकमा में काम करने वाले यानी राज्य सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें बहुत खुशी हुई है, उन्हें भविष्य में फायदा होगा। ये लोग, यह वर्ग जो है सरकार के प्रति जरूर कृतज्ञ है। इसका लाभ इस सरकार, महागठबंधन सरकार को जरूर मिल रहा है और मिलेगा भी। कम से कम एक इंप्रेशन जरूर बना है। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य हैं आप देखें, सरकार चूंकि वेलफेयर स्टेट है और ये सरकार कल्याणकारी कार्य करती है। सर्वजन पेंशन योजना भी एक अच्छी पहल रही है। सरकार इसके माध्यम से उन जरूरतमंद लोगों को राहत या सहायता देने का प्रयास कर रही है जिन्हें इनकी बहुत जरूरत है। तो इसका भी एक राजनीतिक लाभ सत्ता पक्ष के लोगों को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी का कुछ एक मुद्दों पर है कि इस प्रकार से यह सरकार जल जंगल जमीन का हवाला देकर ये यहाँ पर सत्ता में आई और बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करके आई। यह सरकार जो है उस कसौटी पर खरी नहीं उतरी। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में तस्करी हो रहे हैं और इसका एक संकेत यह है कि जिस प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की, ईडी के अनुसार 1000 करोड़ रुपए की तस्करी हुई है संथाल परगना के साहिबगंज जिले से। तो ये विषय लेकर बीजेपी पुख्ता तौर पर लोगों के बीच जा रही है कि कह रही है कि देखिए ये सरकार क्या कर रही थी, जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन को ही बेचने में लगी हुई है। ये इनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। चूंकि ईडी सपोर्टेड ये एजेंडा है तो इसको लेकर बीजेपी लोगों के बीच जा रही है। इसके अलावा जो विषय है कुछ एक योजनाओं के संबंध में कि उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जैसे बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वायदा हुआ था वो सही तरीके से पूरा नहीं हो रहा। वैसे सरकार अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रही है कि जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें तरह तरह से लाभ दिया जाए। जो नियमित रेगुलर रिक्रूटमेंट होते हैं उसके विज्ञापन भी निकल रहे हैं। अब 11वीं जेपीएससी की परीक्षा का विज्ञापन भी आने वाला है। तो सरकार का यह तर्क है कि वो अपने स्तर से प्रयास कर रही है। लेकिन ये बात अलग है कि चुनावी जो वादे किए जाते हैं वो सभी कुछ लोक लुभावन होते हैं, कुछ रियलिटी में भी हो सकते हैं। तो इसे इस पैरामीटर पर नहीं आंका जाना चाहिए कि चुनाव में फलाने दल ने ये कहा और सत्ता में आ गई तो उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। वो कमोबेश उसमें कुछ ना कुछ कटौती होती है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो ऐसे वादे किए जाते हैं जो पूरे नहीं हो पाते, जो इन टोटो वो पूरे नहीं हो पाते। इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष की एक दूसरे पर लगाता रहा है। जहाँ तक और इश्यूज की बात है, लाइन ऑर्डर की जो बात है तो वो तो सबके सामने है कि किस प्रकार से राज्य में घटनाएं हुई हैं और ये ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में हो रही, पहले भी होती थी।
लेकिन एक से सबसे बड़ा पक्ष इसमें यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है इसमें प्रशासन का खौफ होना चाहिए कि कोई कानून को हाथ में लेने से पहले यह 10 बार सोचे कि वो जो करने जा रहा है, वो अपराध जो करने जा रहा है वो पकड़ा जाएगा, उसे दंड मिलेगा। तो इस तरह का माहौल थोड़ा कम है और कहीं न कहीं ये वैसे असामाजिक तत्व या आपराधिक तत्व के थोड़े हौसले बढ़े हुए दिख रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इन सब चीजों पर थोड़ा नियंत्रण रहे और पुलिस मशीनरी को वो इतना एक्टिवेट करे और स्वतंत्र छोड़े कि वह इस काम में पूरी स्वतंत्रता के साथ लगे, कहीं कोई पक्षपात नहीं हो, कहीं कोई लैक्सिटी नहीं बरती जाए। तो फिर कहीं सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार काम कर रही है। अब कुछ एक राजनीतिक विषय है, अब जैसे मुख्यमंत्री के माइनिंग लीज का मामला जो है वो लिफाफे में अभी तक बंद है, अब वो क्या कब खुलता है, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। ईडी क्या करती है ये भी अलग बात है। कहा जा रहा है कि ईडी एक बार फिर मुख्यमंत्री को बुलाएगी, हो सकता है कि लिफाफा कभी भी खुल सकता है। तो इस प्रकार से पिछले 2-2.5-3 महीने से राजनीतिक माहौल जो है झारखंड में थोड़ा उहापोह की स्थिति है, जो बीजेपी उसको हवा दे रही है। बीजेपी का मानना है कि जरूर इस सरकार पर कार्रवाई होगी और कहीं न कहीं जो गलत काम हुए उसका दंड इस सरकार को मिलना चाहिए। इसलिए एक जनता के बीच माहौल बनाने का बीजेपी की ओर से प्रयास हो रहा है। झारखंड की जो सियासत है उसकी सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है और जाहिर तौर पर 2024 को भूला नहीं जा सकता। उसकी तैयारी, उसकी ग्राउंड जो है वो तैयार कर रही है बीजेपी जाहिर तौर पर। और श्रीकांत और राजेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी का आक्रोश रैली और इसका अंतिम दिन है कल और लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है बीजेपी। कुछ और खबरों की तरफ रुक करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।